बहुतांशी सुटला आहे, पण हा पूर्ण सुटलेला नाही आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे जरी ओबीसी आरक्षण पूर्णपणे मिळालं असलं तरी 3-4 जिल्ह्यांचा प्रश्न हा गंभीर राहणारच आहे. त्या संदर्भात काही ना काही विचार आपल्याला भविष्यात करावा लागेल, तो सगळ्या पक्षांना मिळून करावा लागेल, त्याचाही विचार आम्ही करू. पण आता मात्र ओबीसी राजकीय आरक्षण हे या ठिकाणी मिळालं त्याबद्दल मी समस्त ओबीसी समाजाचं अभिनंदन करतो. आणि ओबीसी कल्याणाचा आमचा अजेंडा, बहुजन कल्याणाचा आमचा अजेंडा आणि गरीब कल्याणाचा आमचा अजेंडा हा असाच पुढे आमच्या या महायुतीच्या सरकारमध्ये आमचे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांच्या नेतृत्वात सुरूच राहील, एवढंच या निमित्ताने सांगतो. ओबीसी के आरक्षण को लेकर जिस तरीके से राज्य सरकार, पिछली राज्य सरकार लगातार आयोग नहीं गठित कर रही थी, आपने उसमें त्रुटि भी बताई और इस सरकार ने ओबीसी आरक्षण दिया, कैसे देखते? मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारी सरकार ने ओबीसी आरक्षण फिर से लागू करवा लिया है. उच्चतम न्यायालय ने आज उसका फैसला दे दिया है. हमारी सरकार ने जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट को स्वीकारा है. महाराष्ट्र में फिर से ओबीसी आरक्षण लागू हुआ है. 13/12/2019 को पिछली उद्धव जी की सरकार को उस समय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि डेडिकेटेड आयोग तैयार कीजिए, एम्पिरिकल डेटा जमा कीजिए, ट्रिपल टेस्ट पूरी कीजिए और उसके बाद आप आरक्षण लागू कीजिए. 15 महीने जब उस सरकार ने कुछ नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण स्थगित कर दिया. उसके बावजूद सरकार लगातार समय पास करती रही. पहले तो कमीशन नहीं बना, कमीशन बना तो उसको स्टाफ नहीं दिया, कमीशन काम नहीं कर पाया. एक फर्जी रिपोर्ट, मैं फर्जी इसलिए कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बहुत स्ट्रिक्चर्स पास किए. इस प्रकार की एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, जिस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने नकारा और उसके बाद राज्य के ओबीसी आयोग ने कहा यह रिपोर्ट हमने तैयार ही नहीं की है और हमको इस रिपोर्ट की कोई जानकारी नहीं है. मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद लगातार हम ये कह रहे थे कि इसमें जनगणना की आवश्यकता नहीं है, ये सेंसस का विषय नहीं है, ये एम्पिरिकल डेटा का विषय है. एक साइंटिफिक स्टडी करके जो निष्कर्ष निकलते हैं ऐसा एम्पिरिकल डेटा हमको देना है. 2 महीने में सरकार वो कर सकती है, लेकिन सरकार लगातार टालमटोल करती रही. अंत में सरकार ने बांटिया आयोग तैयार किया और हमारी सरकार के आने के बाद हमने तुरंत उस आयोग से निवेदन करके उचित समय में उसका साइंटिफिक डेटा उसको कोलेट करके, उसको क्यूरेट करके, वो जो कोई रिपोर्ट तैयार हुई उस रिपोर्ट को हम लोगों ने सही समय पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया और उस पर आज सुनवाई हुई. उस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकारा और उसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण वापस बहाल कर दिया. मैं सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करता हूं. सभी ओबीसी समाज का अभिनंदन करना चाहता हूं. उनकी लड़ाई थी, हम लोग लड़ रहे थे, साथ में लड़ रहे थे. इस लड़ाई को हमने जीता है और साथ साथ जिन लोगों ने, चाहे वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, चाहे सॉलिसिटर जनरल हो, चाहे आदरणीय नाफड़े साहब हो या हमारे राज्य के महाधिवक्ता हो, हमारे सारे अधिकारी हो या जो राजनेता जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया है, ऐसे सब लोगों का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ.